26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजीद 3 दरख्वास्तें दायर। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी ने तरमीम चैलेंज कर दी। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार की तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें, तरमीम और उसके नतीजे में होने वाले इक़दामात का लदम करार देने की इस्तदा। तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की मजमूई तादाद 5 हो गई। ट्यूब ने 26वीं आईनी तरमीम के तरीक़ाकार पर सवाल उठा दिया। जिस पार्लियामेंट में तरमीम की उसका वजूद ही गलत है तो तरमीम कैसे ठीक हो सकती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अच्छी शख्सियत के मालिक करार। नए चीफ जस्टिस से कानून के मुताबिक फैसले करने की उम्मीद लगा ली। ऑपोजिशन लीडर ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें मुस्तरद कर दी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के लिए कमर कस ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में नई तरमीम लाने पर इत्तेफाक। 26वीं तरमीम के कानूनी और सूबाई हुकूक से मुतालिक खदशात दूर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में नई तरमीम पर इत्तेफाक। 26वीं तरमीम में कुछ गलतियां थीं जिन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जिन चीजों को मुस्तरद किया गया अब किसी और शक्ल में लाया जा रहा है। बातचीत से इनकार नहीं, लेकिन जो चीजें रद्द हो गईं उस पर क्या बात होगी। इतनी जल्दी आईनी तरमीम नहीं होती। जो कुछ किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं। JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा का दावा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर पर गौर ख़ौज़। जस्टिस मंसूर के सिवा तमाम जजेस शरीक। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बाद छुट्टियों पर हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहला रोज 1 घंटा 15 मिनट में 24 मुकदमात की समाअत की। 30 में से 6 मुकदमात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन के लिए दोनों ऐवानों से पार्टी अरकान नामजद किए जाएंगे। PTI सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। अरकान के नामों की हातमी मंजूरी बानी चेयरमैन देंगे। PTI ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के अरकान को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की एक बार फिर मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। एंटी करप्शन पंजाब की सिफारिश पर साबिक वज़ीर आला पंजाब का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिया गया। PTI रहनुमा एंटी करप्शन पंजाब को मुकदमे में मतलूब हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 30 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। किसान कार्ड के जरिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। हुकूमत का किसानों से गंदम की खरीदारी के हवाले से फ्रॉड नजरिया करार। मरियम नवाज ने 12 लाख किसानों की कार्ड के लिए दरख्वास्त हुकूमत पर एतमाद का मसर करार दे दी। सेनेट का खुसूसी इजलास आज दोपहर 4:30 बजे होगा। रूस की फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन सेनेट की खुसूसी कमेटी के इजलास से खिताब करेंगी। इस्लामाबाद में कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में ईमान मजारी शौहर समेत गिरफ्तार। दोनों मियां बीवी ने पुलिस एहलकारों को धक्के देकर बैरियर्स हटा दिए थे। लाहौर के नवाही इलाके ड्राइवन में डाकुओं की निजी कंपनी की कैश वैन पर फायरिंग। कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अफराद जाम बहक। इस्लामाबाद के इलाके तिरनौल में कैश वैन लूटने की कोशिश। मुलजिमान के कैश वैन के ताक़ुब करने की CCTV फुटेज सामने आ गई। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और DMA का इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। आपारा मार्केट में होटल मुलाजमीन का सरकारी अमले पर तशद्दुद। 2 अफराद जख्मी। गुजरावाला में भत्ता न देने पर वकील पर फायरिंग के खिलाफ वकला का एहतजाज। मुजाहिरीन ने CP ऑफिस का घेराव कर लिया। दरवाजे पर लाते मारी। पुलिस एहलकारों से तलख कलामी। पंजाब की 43 जेलों में 9000 से ज्यादा जदीद कैमरे लगाने का फैसला। जदीद कैमरों में चेहरे और गाड़ियां शनाख्त करने की सलाहियत भी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की नई बुलंद तरीन हद को छू लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 91,000 पॉइंट्स की हद को उबूर कर लिया। LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 400 रुपए तक खुद साख्ता इजाफा। लाहौर में LPG 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी।
1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 2 से 3 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने की तवक्को। कराची वाले मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो आटे की कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर के शहरियों के लिए स्मॉग इमरजेंसी अलर्ट जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क पहनने, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कतरे पिलाकर सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में 21 अफराद शहीद। इसराइली यरगमालियों की जान का ख्याल रखा जाए, उन्हें महफूज बनाएं ताकि फलस्तीनी कैदियों की इसराइली जेलों से रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। हमास के सरबराह याह्या सिनवार शहीद की वसीयत और हिदायतनामा सामने आ गया। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। रूस, चीन और अल जज़ायर ने ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की। ईरान ने इसराइली हमले के बाद सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान क्रिकेट की परवाज को टेक ऑफ करते ही धचका। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया। टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्शन के मामले पर क्रिस्टन के पीसीबी से शदीद इख्तलाफात हो गए थे। गैरी क्रिस्टन ने सपोर्ट स्टाफ में गैर मुल्कियों को भी शामिल करने का मुतालबा किया था। क्रिस्टन ने टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी भी दी थी। पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कोच मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी की मुदाखलत पर शदीद नाराज थे। पीसीबी से मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम से इनकार किया। चैंपियंस कप के दौरान मुकम्मल या उसके बाद अपनी दस्तयाबी को मुमकिन भी नहीं बनाया था। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 अरकान लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और आज काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले में रौनकें। रक्स वर्कशॉप में बरतानिया और जर्मनी के रक्कासों ने फन की बारीकियां समझाई। मुल्की और बैनुल अक़वामी गुलकारों ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट को 4 चांद लगाए।